तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 के जो ना 4 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 1 2 3 4, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर में आ चुके हैं और स्टूडेंट्स ने हमारे साथ मेरे साथ शेयर किए हैं कि सर ये करवा दें। तो ये मैं करवाने लगा हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी हम ये करेंगे। ठीक है, इस तरह के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं पास पेपर्स में चैप्टर 1 के, तो वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है, फोकस करना है क्वेश्चंस पे। जब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके स्टेटमेंट को देखिएगा गौर से। 5 कार्ड्स आर सिलेक्टेड, 5 कार्ड हमने सेलेक्ट करने हैं एट रैंडम फ्रॉम 52 डेक ऑफ कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमने रैंडमली 5 कार्ड जो ना वो सिलेक्ट करने हैं। इफ द ड्राइंग कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड, ये क्वेश्चन आ गया है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, यहाँ पे लिखा हुआ नॉट रिप्लेस्ड, मतलब कि विदाउट रिप्लेसमेंट। तो याद रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया। तो आप लोगों ने ये जो फार्मूले मैंने बताए हुए हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसमें से ये इंपॉर्टेंट है, नॉट रिप्लेस्ड या विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये कैसे करना है आपने, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया वो अभी इसको देख लीजिएगा, तरीकाकार क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 एस, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। दूसरा जो नाम हमारे पास किंग है, तीसरा कार्ड फिर एस है, चौथा कार्ड जैक है, एंड पांचवा कार्ड फिर एस है। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं हमारे पास जो हमने सेलेक्ट करने हैं। 5 कार्ड हमने सेलेक्ट करने हैं, वो पांचों की पांचों हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ये बता दिए हैं क्वेश्चन में उसने। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से विदाउट रिप्लेसमेंट या नॉट रिप्लेस लिखा हुआ है, इसी से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने फर्स्ट कार्ड की पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर सेकंड की कैसे निकालनी है, थर्ड की कैसे निकालनी है, फोर्थ की, 5 की कैसे निकालनी है, ये आप लोगों ने केयरफुली समझना है। तो पहला कार्ड हमारे पास एस है, दूसरा कार्ड किंग है। तो पहले हम एस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एस हमारे पास कितने होते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स में जो एस हैं वो हमारे पास 4 होते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/52। ठीक है, 4/52, ये एस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमने किंग की निकालनी है, तो किंग की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में उसने बता दिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि हमने एक कार्ड निकाल लिया है, अब दूसरा कार्ड हमने निकालना है। ठीक है, तो जब हम किंग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो किंग के कार्ड हमारे पास टोटल 4 होते हैं, और नीचे 52 नहीं आएगा, नीचे अब 51 आएगा। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हमने एक कार्ड पहले निकाल लिया है। होपफुली कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किंग की प्रोबेबिलिटी आपने कैसे निकालनी है। उसके बाद एस है, एस की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, ये तीसरा कार्ड है, थर्ड कार्ड हमने ये ड्रा करना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए एक एस हमने पहले निकाल लिया है, ये एस वाला कार्ड दूसरा है, तो एस हमने एक निकाल लिया, पहले टोटल 4 होते हैं, एक हमने निकाल लिया, बाकी एसिस में से 3 रह जाएंगे। लेकिन नीचे कितना आएगा, नीचे हम ये तीसरा कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल में से तीसरा कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं। 2 कार्ड हमने पहले ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं, 2 कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिए हैं पहले, इससे पहले, तो वो हम 52 में से 2 माइनस कर देंगे, बाकी यहाँ पे 50 रह जाएगा। ठीक है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, एस की। उसके बाद हमने जैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैक की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, जैक की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैक के कार्ड टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 4। लेकिन इससे पहले हमने कितने कार्ड निकाल लिए हैं, 3 कार्ड निकाल लिए हैं, तो नीचे हमारे पास वो 52 में से 3 माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास 49 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ठीक है, इसी तरह एंड वाला जो कार्ड है वो एस का है, तो हमने एस वाले कार्ड पहले कितने सेलेक्ट कर लिए हैं, एस वाले जो कार्ड है वो हमने 2 सेलेक्ट किए हैं, एक यहाँ पे ये वाला है, एक ये वाला है। ये 2 कार्ड हमने पहले सेलेक्ट कर लिए हैं, टोटल कितने हैं, टोटल एसेस जो ना वो 4 होते हैं, लेकिन 2 हमने पहले निकाले हैं, तो यहाँ पे 2 बाकी रह जाएंगे। और टोटल जो ना टोटल 52 होते हैं, उसमें से हमने ये 4 निकाल लिए हैं। ठीक है, तो 4 माइनस कर देंगे 52 में से, तो वो हमारे पास आ जाएगा 48। होपफुली कि आप लोगों को इन चीजों का आइडिया हो गया होगा कि ये हमने कैसे करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के फार्मूले की तरफ आते हैं कि फार्मूले में हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। जी, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। पहले हमने एस का कार्ड निकालना है, ये पहला कार्ड हमने एस A1 लिखना है यहाँ पे।
A1 1 लिखा है, क्यों लिखा है 1? इसलिए लिखा है कि हम ये पहला कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। तो एसीज हमारे पास टोटल 4 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 और 52, नीचे टोटल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्ड हमने कौन सा निकालना है? दूसरा कार्ड हमने निकालना है किंग का, जो क्वेश्चन में उसने बताया है। लेकिन उससे पहले आपने ये A1 लिखकर इंटरसेक्शन लगाने के बाद आपने ये किंग लिखना है, K2 लिखने है। पहले आपने A1 लिखना है, जो पहले हमने ये निकाला है उसको वो नीचे लिखना है A1, फिर आपने इंटरसेक्शन लगाना है, फिर आपने जो दूसरा कार्ड अभी क्वेश्चन में कहा है तो वो K2 लिखना है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? देखिए K2 जो ना ये ऊपर आएगा, और जो इससे पहले ये A1 दिया हुआ है तो वो हम नीचे लिखेंगे, और जो नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं अगेन इस चीज को रिपीट करूंगा, ये इंतहाई अहम तरीन पॉइंट है। जो एंड वाला होगा उसको आपने ऊपर लिखना है, और इससे जो पहले दिए का होगा उसको आपने नीचे लिखना है, और जो नीचे होगा उसकी आपने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम ये दूसरा कार्ड है, दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल निकाल रहे हैं। तो किंग किंग कितने होते हैं हमारे पास? किंग हमारे पास टोटल 4 होते हैं, और हमने एक कार्ड पहले निकाल लिया है, तो नीचे हमारे पास 51 आएगा, 52 नहीं आएगा, 51 आएगा। उसके बाद ये A1 की प्रोबेबिलिटी है, A1 की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर निकाल ली है, वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब उसके बाद ये जो थर्ड कार्ड है वो हमारे पास है एस का। पहला कार्ड भी एस का है, दूसरा कार्ड किंग का है, तीसरा कार्ड फिर एस का आ गया है। तो अब इसको कैसे करेंगे? ये जो तीसरा है इसको आप ऊपर लिखेंगे, इससे पहले जो दो दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आप नीचे लिखेंगे, A1 इंटरसेक्शन K2। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एस है, एस का एक कार्ड जो ना हमने पहले निकाल लिया है। टोटल एसीज कितने होते हैं? टोटल एसीज हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने पहले एक एसीज वाला निकाल लिया है, तो यहाँ पे टोटल 3 रह जाएंगे। और नीचे कितने रह जाएंगे? ये हम तीसरा कार्ड निकाल रहे हैं ना, इससे पहले हमने 2 निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने 52 में से 2 माइनस कर देने, बाकी यहाँ पे 50 रह जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे यहाँ तक अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसके बाद आगे ये आता है ये वाला, जो नीचे दिया हुआ है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे लिखनी है। तो इसका जवाब हमने यहाँ पे निकाला है। ये जो जवाब है ना, ये बेशक आप यहाँ पे लिख लें, वो लिख लें, या यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई किया है, इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें। ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो जवाब आएगा वो लिख लेना, उसको बेशक आप यहाँ पे इन दोनों की जगह पे आप जवाब लिख लेना, या ये दोनों जैसे मैंने लिखे हैं दोनों अब यहाँ पे ऐसे ही लिख लें। ये भी आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है, एज यू विश। अच्छा, इसके बाद ये जो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी है ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ कार्ड। फोर्थ कार्ड हमारे पास है जैक का। जैक, अभी तक हमने जैक का कोई भी कार्ड पहले नहीं निकाला, तो इसका मतलब क्या? जैक के टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 4। जैक के टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 4, और नीचे कितने रह जाएंगे? नीचे जो ना यहाँ पे ये ऊपर 3 हमने पहले निकाल लिए हैं, वो तीनों आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और वो तीनों आप 52 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 49 रह जाएगा। उसके बाद ये जो तीनों हैं, इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे लिखेंगे, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे ये वाली निकाली है, इनको आप यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या ये भी तरीका है कि आपने जो इन तीनों का जवाब यहाँ पे इकट्ठा निकाला होगा, यहाँ पे जो जवाब निकालेंगे वो बेशक आप यहाँ पे इन तीनों की जगह पे लिख लेना, एज यू विश। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, ये तो था फोर्थ कार्ड। अब हमने पांचवा कार्ड निकालना है। तो पांचवा कार्ड कौन सा है? एस वाला है। लेकिन इससे पहले हमने ये एस वाले 2 कार्ड निकाल लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले में क्या करना है, ये जो A5 है ये ऊपर आएगा, इससे पहले ये जो 4 दिए हुए हैं ये आप नीचे लिखेंगे। मैंने ये शॉर्टकट लिखा है A1 to J4, यहाँ पे A1 to J4, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप यहाँ पे इसको कंप्लीट ही लिखिएगा, ठीक है। A1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन J4, यहाँ पे ये सारा आपने यहाँ पे लिखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों को पता है कि A5 पांचवा कार्ड हमने निकालना है, तो A5 से पहले ये एसीज एसीज वाला कार्ड है, तो इससे पहले हमने 2 एसीज निकाले हैं, टोटल 4 होते हैं, 2 हमने निकाले हैं, बाकी बाकी यहाँ पे हमारे पास रह जाएंगे 2। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये 3 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 2 रह जाएंगे, क्योंकि हमने 2 कार्ड हमने निकाल लिए हैं एस वाले। तो यहाँ पे ऊपर 2 रह जाएंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, बाकी 2 रह जाएंगे। और नीचे आ जाएगा, ये 4 कार्ड हमने पहले निकाल लिए हैं, तो नीचे 52 में से
ये 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद ये जो ऊपर वाला जवाब हमने यहाँ पे ये निकाला था, जो भी जवाब आएगा उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं था तो मैंने इसको एज इट इज लिखा है, मल्टीप्लाई किया है। बेशक यहाँ पे जो जवाब निकालेंगे जवाब वो आप यहाँ पे लिख लेना। इसका जो जवाब आया था वो बेशक आप इन तीनों की जगह पे लिख लेना, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है ये ट्रू लिखना है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया ये। ठीक है, अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने का तरीका कार क्या है, आप ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, जो जवाब आएगा वो आप ऊपर लिखेंगे। फिर आप नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा वो आप नीचे लिख लें। आंसर आ गया आप लोगों का। अगर आप मजीद को इसको सॉल्व करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब कि उनको कैंसिल करना चाहें कैलकुलेटर की मदद से भी हो जाता है, अगर खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ। जी क्वेश्चन पूछिए। जी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो काइंडली पूछ लें। सर इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर अगर हम फ्रैक्शन में लिखें या डेसिमल में लिखें तो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका कौन सा है, डेसिमल में या फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में लिखें तो वो बेस्ट रहेगा, जो कैंसिल नहीं ना होते, जो कैंसिल नहीं होते तो ओके, उसको आप फ्रैक्शन में ही रहने दें। ऑलराइट सर, थैंक यू। उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन की सभी को समझ आ गई होगी। अगर कोई मजीद और क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लीजिए। जी सर क्लियर है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन है उसको हमने टॉस किया है, कितनी दफा टॉस किया है तो वो यहाँ पे उसने बता दिया है। ठीक है, 3 टाइम्स हमने इसको टॉस करना है, कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अपीयर। इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, याद रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसको आप अहम तरीन क्वेश्चन समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर मजीद और भी क्वेश्चन छुपे हुए हैं। वो कैसे, वो मैं अब यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने केयरफुली सुनना है आप लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉइन को 3 टाइम्स जो ना वो टॉस करना है। उसके बाद वो कहता है कि एटलीस्ट वन टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस पहले तो आप इसको समझिएगा कि एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि कम से कम एक टेल या जो इससे ज्यादा होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एक टेल से लेकर इससे बड़े जितने भी ज्यादा होंगे, 2 होंगे टेल, 3 होंगे टेल, वो जितने भी होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आपने सभी की निकालनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। हमने इसको 3 दफा टॉस करना है, तो 3 दफा टॉस करेंगे। इसका तरीका कार क्या है, एक इसका तरीका है ट्री मेथड। कौन सा तरीका है, ट्री मेथड है। ठीक है, तो वो ट्री मेथड आप लोगों ने वो अलग मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा, कोशिश करूंगा ट्री मेथड क्या है। तो वो ट्री मेथड के जरिए आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है। ट्री मेथड आप लोगों ने लाजमी याद रखना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एक पेपर में एक दफा आ चुका है, 1-2 दफा। तो ट्री मेथड मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पे जल्दी हो गया तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेड और यहाँ पे लिखेंगे टेल। ठीक है, पहले आप यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे हेड और टेल। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा यहाँ पे लिखना है हेड और यहाँ पे लिखना है टेल। इसके साथ भी आपने लिखना है हेड और इसके साथ आपने लिखना है टेल। फिर अगेन आपने ये करना है कि यहाँ पे जो हेड दिया हुआ है इसके साथ फिर आपने हेड और टेल लिखना है, हेड एंड टेल। अगेन इसके साथ भी आपने लिखना है। ठीक है, हेड और यहाँ पे टेल। इसके साथ भी आप लोगों ने लिखना है हेड एंड सॉरी टेल, और इसके साथ भी आप लोगों ने लिखना है हेड एंड टेल। इसको हम कहते हैं ट्री मेथड, याद रखना है, ये भी 1-2 दफा पेपर में आ चुका है। तो ये ट्री मेथड कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये ट्री मेथड है। यहां से आप देखिएगा, पहले यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा हेड हेड हेड, वो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है ये हेड 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 टेल, हेड हेड और टेल, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद अगेन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे टेल आना था, ठीक है, यहाँ पे टेल आना था मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ठीक है, ये आपने लिखना है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हेड टेल हेड। उसके बाद नेक्स्ट आपने लेना है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आ जाता है ये टेल हेड हेड, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है टेल हेड हेड। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा टेल हेड टेल, ये वाला आ जाएगा, तो टेल हेड टेल वो भी मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, वो भी यहाँ पे मैंने लिखा है। और इसी तरीके से ये आ जाएगा एंड पे टेल टेल टेल, ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टेल आना था, ठीक है, तो टेल 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 आएगा यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये टेल टेल हेड आना था और फिर यहाँ पे टेल 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 आना था। इस तरीके से आपने ये ट्री मेथड करना है। उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। मैं अगेन ये कहता हूँ कि यहाँ पे हेड और टेल, फिर इसके साथ हेड और टेल लिखना है, फिर इसके साथ भी आपने हेड और टेल लिखना है, इसके साथ भी हेड और टेल लिखना है, इसके साथ भी हेड और टेल लिखना है, इसके साथ भी हेड और टेल लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सभी के साथ, इसके साथ भी हेड और टेल लिख देना है। तो आपने उसको तरतीब से यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, और उन सभी का आपने यहाँ पे लिखते जाना है, और उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे, कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूंगा ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद बात आती है, ये हमने वो लिख लिए सारे, ठीक है, ये सारे हमने ट्री मेथड की मदद से हमने यहाँ पे लिखने हैं, ट्री मेथड से वो ये आप लोगों को इजी रहेगा। उसके बाद अब बात आती है, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, क्वेश्चन में कहा था एटलीस्ट वन टेल, उसने ये कहा था एटलीस्ट वन टेल। उसका मतलब क्या है कि कम से कम एक टेल हो या इससे ज्यादा हो, तो कम से कम एक टेल, एक ये वाला है, वन वन और वन, ये एक टेल है, कितनी दफा आया है, 3 बार आया ना, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, और टोटल कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल हमारे पास 8 है, वो नीचे आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन टेल है, तो यहाँ पे आप 1 टेल लिखेंगे, फिर 2 टेल, फिर 3 टेल, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो ना वो 3 टेल ही है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो 3 तक आप लिखेंगे। तो अब यहाँ पे 1 टेल कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पे 3/8 आ जाएगा। और 2 टेल्स कितने हैं, 2 टेल्स जो ना, एक ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, 3 बार आया, तो यहाँ पे भी आप 3/8 लिखेंगे। 3 टेल्स कितने हैं, वो 3 टेल्स सिर्फ एक ही बार आया, तो आप लिखेंगे 1/8। तो ये तो था यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली। अब हमने इन सब को ऐड करना है सॉरी, इन सब को आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। 3/8, ये 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 और 3। 1 की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, वो अभी आप लिखें, 2 की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, वो भी आप लिखेंगे, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/8, 3 + 3 6 और एक 7, ठीक है, 7/8 आ जाएगा। जी, उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप यहाँ पे काइंडली पूछ लीजिएगा। सर क्लियर है। बस वो सर जी, जी जी, ये जो आपने ट्री मेथड बताया है, ये जरूरी है? देखिए ना भी करें, लेकिन आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन जो ना वो ट्री वाला एक दफा पेपर में 2 दफा आ चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले वो भी करवा दूं। ये वाला जो आपने टेबल हमें पहले क्लास में बताया था, जैसे बताया था, वो मैंने याद किया हुआ है। मतलब आपने बताया था पहले 3 दफा हेड लिख लें, फिर हाँ, दो वो कर दफा लें, हेड और एक दफा टेल, फिर एक दफा। वो तो कर ले, मैं ये वो कह रही भी थी ठीक कि है, ये वाला। वो भी ठीक है, लेकिन मैंने हाँ यहाँ पे जी, ये ट्री ट्री मेथड, वाला। हाँ हाँ, ट्री मेथड मैंने इसलिए करवाया है कि क्योंकि मेरे माइंड में आ रहा था कि वो क्वेश्चन मैंने 1 2 दफा पेपर में देखा है, तो इसलिए जो ना वो मैंने करवा दिया, ये सोचा कि मैं आप लोगों को ये भी करवा दूँ। सर पेपर में जी उन्होंने जी, ये बोला ट्री मेथड से इसको हल करें।
तो देखिए इसलिए फिर वो ट्री मेथड करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ट्री मेथड आप यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने यही करना है। सर जी ये जी टेबल बनाना तो आता है, आपने बताया था पहले, तो दूसरे तरीके से बताया हुआ था, वो तरीका मुझे आता है। हाँ, तो वो कर लेना, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये ट्री मेथड भी आपको आना चाहिए। सर जी ठीक है। जी सर जब ये ट्री मेथड वाला अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो स्टेटमेंट में ट्री मेथड से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमें दिया हुआ होगा कि जी जिससे हमें बिल्कुल ट्री, आइडिया होगा यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल ट्री मेथड दिया गया होगा। जी सर, क्योंकि आपने ये ट्री मेथड हमें पहले मतलब कुछ दिन पहले सिखाया था आपने हमें ना, जब फर्स्ट चैप्टर आप करवा रहे थे, जी तो जी मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि और वैसे हम इस तरह भी कर सकते हैं जो आपने बताया। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो ये तो आप लोगों ने लिखना ही लिखना है, लेकिन अगर आप इसको ट्री मेथड जो ना वो एक रफ फॉर्मूले में करके इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आप वो मिस्टेक नहीं होती, वो भी याद रह जाएगा और ये भी याद रह जाएगा आप लोगों को। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि देर आर देर आर 16 ग्रीन, यहाँ पे हमारे पास 16 जो ना वो ग्रीन बॉल्स हैं, 20 जो ना वो रेड हैं, 24 जो ना वो येलो बॉल्स हैं। ये 3 तरह के हमारे पास बॉल्स हैं टोटल। ये 3 तरह की बॉल्स हैं, इनको आपने लिख लेना है टेबल में, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपने अब इफ वी पिक अ बॉल एट रैंडमली, हमने एक बॉल जो ना वो एक सिलेक्ट करनी है, पिक करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ग्रीन, ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। द बॉल इज नॉट ग्रीन एंड रेड, और ना ही वो ग्रीन है ना ही वो रेड है, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन को हमने करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो आप उसका टेबल में लिखेंगे, ग्रीन बॉल्स जो ना वो 16 है, रेड जो ना वो 20 है, येलो जो ना वो 24 है, टोटल बॉल्स यहाँ पे 60 हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि द बॉल इज ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ग्रीन यहाँ पे कितनी दी हुई है, 16 है, तो 16 और टोटल कितनी है, 60 है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 16/60। सिंपल सा काम है ये। अब इसको आप मजीद ये कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके ही आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड उसमें यह था कि द बॉल इज नॉट ग्रीन एंड रेड, ये क्वेश्चन था। तो उसमें ये कहा हुआ इसने, तो मैं अगेन से रिपीट करता हूँ, ठीक है। अगेन से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें ये दिया हुआ था कि ग्रीन जो ना, ग्रीन बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ग्रीन बॉल जो ना वो 16 है, टोटल हमारे पास 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/60। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है कि बॉल इज नॉट ग्रीन एंड रेड, मतलब कि ग्रीन और रेड की नहीं होगी, बाकी हो सकती है। इन दोनों को आप निकाल देंगे, ठीक है, इन दोनों को आप निकाल देंगे। तो इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। ग्रीन और रेड को ये निकाल देंगे, बाकी क्या बचेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को अब आवाज आ रही होगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये देख रहा हूँ मैसेजेस, तो कोशिश कर रहा हूँ रिपीट करने की, ताकि आप जो यहाँ पे मिस हो गया वो दोबारा रिपीट हो जाए। तो ग्रीन बॉल की तो मैंने बता दिया, ग्रीन बॉल जो है वो 16 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 16 ओवर टोटल जो ना वो 60 है। बॉल जो ना वो ना ही ग्रीन है ना ही रेड है, तो फिर क्या होगी। फिर वो जो ना क्वेश्चन ये टेबल में देखिएगा, यहाँ पे ना ही ग्रीन है ना ही रेड है, तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास येलो बचेगा, ये मैंने येलो लिखा हुआ है, यहाँ पे येलो बचेगा, ठीक है। तो येलो कितनी है, 24 है, 24/60 हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन में आया है ना ही वो ग्रीन है ना ही रेड है, तो फिर क्या है, येलो है। एक ये तरीका है, या फिर आप इन दोनों को ऐड करके 60 में से माइनस कर दें तो भी यही आएगा, एज यू विश। तो ये दोनों तरीके मौजूद है। तो यहाँ पे सिंपल है कि ना ही वो ग्रीन ना ही रेड है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, फिर एक ही बचा येलो है, तो येलो की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे यहाँ पे 24/60। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है 24/60, आप इसको मजीद कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप यहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर लें। जी मैं आप लोगों के ये माइक ऑन कर रहा हूँ, जी पूछिए। सर ये स्टार्टिंग से आवाज ही नहीं थी आ रही, तो नहीं पता चला क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट उम्मीद है कि ये देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि यहाँ पे बॉल्स दी हुई हैं, 16 ग्रीन बॉल्स हैं, 20 रेड हैं और 24 येलो हैं, ये दिया हुआ है,
ठीक है, तो इसको आपने टेबल की फॉर्म में लिखना है। टेबल में लिख के आपने ये बताना है ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ना ही ग्रीन है ना ही रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे पहले आपने टेबल बनाना है, टेबल में आपने बताना है कि ग्रीन की बॉल्स कितनी है, रेड वाली कितनी है, येलो वाली कितनी है, टोटल आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी जो ना वो यहाँ पे देखना, ग्रीन कितनी है 16 है, तो टोटल कितनी है 60 है, तो आप इनको डिवाइड कर देंगे। सिंपल ये काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें ये दिया हुआ है बॉल इज नॉट ग्रीन एंड रेड, ना ही ग्रीन है ना ही रेड है, तो वो क्या होगी फिर वो येलो होगी। और येलो वाली कितनी है, येलो वाली 24 है, 24/60 आ जाएगा। जी उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया। जी सर। जी सर क्लियर है। सर अगर इसको काटे ना मजीद ऐसे रहने दे तो क्या रॉन्ग होगा, क्योंकि काटना जरूरी है कटिंग करने में। देखिए अगर इसको कैंसिल कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रॉन्ग तो नहीं होगा। लेकिन कोशिश की जाती है कि आप उसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं क्वेश्चन को। तो सिंपल से सिंपल फॉर्म में लाने के लिए अगर को क्वेश्चन को ये जहां तक सोल्व होता है वहां तक हम करते हैं, मतलब अगर कैंसिल होता है तो हम उसको करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन उसमें ये क्या कहता है, उसमें ये क्वेश्चन अच्छा एक और चीज मैंने वो बताई नहीं थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो तो शायद मैं भूल गया था। चलिए खैर बाद में हम किसी क्वेश्चन में ये करेंगे वो वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ये दिया हुआ है इफ अ फेयर डाइस आर थ्रोन, डाइसिस थ्रोन, हमने उसको फेंकना है डाइसिस को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स और डबल 6। ये दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर डाइसिस, अ पेयर ऑफ डाइसिस, अ पेयर ऑफ डाइसिस, या टू डाइसिस को हम जब फेंकते हैं तो इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। आप पेयर ऑफ डाइस को हमने थ्रो करना है या रोल करना है। इसके बाद आपसे कहेंगे आप टू डाइसेस को हमने रोल करना है या थ्रो करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वो डिफरेंट तरीकों से पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है ये जो फेयर ऑफ डाइसेस है या पेयर ऑफ डाइसेस है, यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ जाती है तो जो मैं जितना यहाँ पे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उतना तो आपने हर हाल में करना है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पेयर ऑफ डाइस या फेयर ऑफ डाइस, उसमें दो डाइसेस लेने हैं आपने, और डाइसेस के ऊपर नंबर लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो दो डाइसेस है हमारे पास, एक के मैंने ये नंबर लगा दिए हैं और एक के मैं इधर लगा दूंगा। ठीक है, तो ये दो डाइसेस है हमारे पास, इनका हमने बनाना है टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे, ये 1 1 ये आ जाएगा, 1 एंड 2 ये आ जाएगा, 1 एंड 3 ये आ जाएगा, 1 एंड 4 ये आ जाएगा, 1 एंड 5, 1 एंड 6। उसके बाद ये 2 है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इस तरीके से ये 4 है, तो 4 से आपने स्टार्ट करना है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इस तरीके से 5 1 5 2 5 3, इस तरह से यहाँ पे हमने करना है 6 1 6 2 6 6 6 एंड पे ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। होपफुली कि आप लोग अंडरस्टैंड कर होंगे। अब इसके बाद आपने इसकी ये x लिखना है और यहाँ पे p ऑफ x लिखना है। अब ये x क्या है, x कहते हैं हम यहाँ पे जो पेयर ऑफ डाइसेस वाला है इसमें हम कहते हैं सम को। तो यहाँ पे देखें 1 + 1 यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम छोटे से छोटा जो सम होगा वो 2 होगा, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है आपने। 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 + 1 सिर्फ एक ही बार आया है, 1 एंड 1 सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, एक ही बार आया। और टोटल यहाँ पे देखें ये टोटल कितने नंबर हैं, ये सारे टोटल नंबर जो है ना 36 हैं, तो ये 36 नीचे आएगा, टोटल जो ना वो हमारे पास नीचे आएगा। और यहाँ पे 2 कितनी बार आया, एक बार आया, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 1 + 2 2 + 1 ये 3 है, तो 3 कितनी बार आया, 2 बार आया है। 3 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2/36 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 देखिए कितनी बार आया है, 4 यहाँ पे 3 बार आया, तो यहाँ पे 4 3 बार आया, तो 3/36 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये सारे कर लेने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं थोड़े से ये करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 4 5 है, तो 5 आप देखेंगे ये 5 कितनी बार आया है। ठीक है, तो 5 जो ना यहाँ पे 4 टाइम्स आया है, 4 दफा आया, तो यहाँ पे 4/36 लिखेंगे। 6 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे 6 जो है ना वो देखेंगे 5 दफा आया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 दफा आया, तो यहाँ पे 5/36 लिखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने ये सारे कर लेने हैं टोटल 12 तक। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे देखिएगा 10 कितनी बार आया है, तो 10 को यहाँ पे आप देखें टेबल में, तो वो यहाँ से आप लोगों को आइडिया होगा कि 6 5 ये वाले हैं 10 वाले, ये 3 नंबर हैं। ठीक है,
इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जिसमें 10 ये बनेगा। 6+4, 5+5, 6+4, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बार आया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/36। ठीक है, तो इस तरीके से 12 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे देखें 6+6 12 एक ही बार आया है, तो यहाँ पे 1/36 लिखेंगे। सिर्फ ये काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 8 या 8 से ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है उनको आपने सिंपल ऐड करना है। 8 या 8 से ज्यादा ये जो है ना, इनको आपने सिंपली ऐड करना है, बस ये काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिलहाल आपने यहाँ तक ही करना है बस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी, और उम्मीद है कि आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्योंकि अब हमारी जो मीटिंग है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो यहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर लें। क्लियर है सर।